हेलो डियर, तो वेलकम करते हैं और वेलकम इस दुख के साथ करते हैं इस वीडियो को कि एमपी में नर्सिंग के ऊपर भारी संकट है। नर्सिंग के स्टूडेंट के ऊपर भारी संकट है। संकट कैसे है इस वीडियो में आप लोग समझिएगा और एक स्टूडेंट के तौर पर कितना ज्यादा मानसिक, कितना ज्यादा समय की बर्बादी और कितना ज्यादा समस्या एक स्टूडेंट को हो रहा है। और न इसका भनक वहाँ के सरकार को है, न इसका भनक वहाँ के काउंसिल को है, और न इसका वहाँ का एमपी एमएसयू का है, और न ही एमपी एनआरसी का। मतलब किसी को कोई मतलब लेना देना नहीं। अगर हकीकत में आप एक नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। आज मैं पहला बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को शेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि कम से कम मेरे वीडियो को ओपन करके नहीं देखेगा, लेकिन जो ये थंबनेल पर मैंने लिखा है कि भारी संकट नर्सिंग के स्टूडेंट के ऊपर मध्य प्रदेश में, ये आप लोग इतना तो जरूर दिखा दीजिए किसी भी पदाधिकारी को, चाहे वो एमपी एनआरसी में हो, एमपी एमएसयू में हो, और कहीं भी हो जो शासन में हो, जो पावर में हो। अब बताइए, हर एक दिन स्टूडेंट एमपी के सोचता है कि मेरे साथ कुछ न कुछ नया होगा, कुछ न कुछ अच्छा होगा। लेकिन बातें वहीं पे आके अटक जाती है कि मामला कोर्ट से ही शुरू, मामला कोर्ट में ही खत्म। बात वही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2-3 साल बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट दर दर जो है भटक रहे थे। कहीं से कोई एग्जाम, कोई रिजल्ट, कुछ नहीं। सिर्फ वो कॉलेज को पैसे दे रहे थे, सिर्फ कॉलेज में जा रहे थे, पढ़ रहे थे, बाकी उनका कुछ हो नहीं रहा था। बस जस के तस वो एडमिशन लिए, एडमिशन लेके पढ़े हुए थे कॉलेज। अब जांच हुई, जांच होने के बाद 2 सालों के बाद पता चला कि भाई ये कॉलेज सही है, ये कॉलेज गलत है। तो इन कॉलेजों को अनुमति दिया जाए सब चीज होने का। फाइनली लगभग लगभग सभी कॉलेजों को एग्जाम देने की अनुमति दे दिया। 2 2.5 साल, 3 साल, 2020 से 21 बैच का 24 में मिला है एग्जाम का। समझिए लगभग 3.5-4 साल के बाद उनका फर्स्ट ईयर के एग्जाम होगा, जबकि इतने देर में उनका लगभग लगभग कोर्स सब कंप्लीट होने पर आता। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबका जो है बेचारे का दिक्कत के सामना करना पड़ा। अब हो ये रहा है, जो बीएससी नर्सिंग पर पहले संकट का बादल छाया हुआ था, वह अब जीएनएम की तरफ आ चुका है। जीएनएम की तरफ कैसे आ चुका है, चलिए हम आपको ये भी समझा ही देते हैं। एक स्टूडेंट के तौर पर बातें को आपको समझा पाना कि आप नर्सिंग स्टूडेंट है, समस्या है एमपी में, सब लोग जानते हैं। लेकिन इनके समस्या को सुनेगा कौन? इनके समस्या को देखेगा कौन? कि आखिर जो कोर्स 3 सालों में होनी चाहिए वो 5 साल की तरफ क्यों जा रहा है? समझ रहे हैं? अब जो स्टूडेंट मानिए जीएनएम में एडमिशन ले रखा है, अब जीएनएम में एडमिशन ले रखा है 20 से 23 बैच का, थर्ड ईयर का एग्जाम हो जाना चाहिए। अभी तक थर्ड ईयर का एग्जाम रिजल्ट भी आ जाना चाहिए था। बट पहले के मामलाओं में, पहले के जो भी मामला है, उस मामला को अटक कर रख दिया गया है। अब न जिसका रिजल्ट क्लियर हो चुका है न वो आगे बढ़ सकता है। बातें को समझ रहे? जो आधा अधूरा काम हुआ है, जिसे हम लोग आधा अधूरा कहते हैं, कि न इधर के रहे न उधर के रहे, बीचे में फंसे हुए। रिजल्ट आ जाने के बाद पहले तो लोग स्टूडेंट को ये लगता था कि रिजल्ट आ जाएगा, सब काम धड़ाधड़ हो जाएगा, रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा। लेकिन रिजल्ट दे दिया गया तो इस तरीका से रिजल्ट दिया गया कि वो रिजल्ट देने न देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आगे का प्रोसेस बढ़ ही नहीं रहा है और बढ़ेगा भी नहीं। क्योंकि एक ही साथ एग्जाम दिया है सभी स्टूडेंट, तो उसमें से आप कुछ के रिजल्ट रिलीज कर दिए और कुछ का रिजल्ट आप रोक कर रखे हैं। तो यह कैसे पॉसिबल है कि स्टूडेंट जिनका रिजल्ट क्लियर है उनको आगे बढ़ा दिया जाए और उसी सेशन के स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनको पीछे कर दिया जाए? ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो अब पॉसिबल नहीं है तो भाई, जो गांव में कहते हैं कि घून के साथ में गेहूं के साथ घून भी जो पिसाता है, वही बात हो रहा है। बीएससी नर्सिंग पर बादल छाया हुआ था संकट, अब जीएनएम पर आ चुका है। अब फाइनली, अब ये कुछ नहीं, कोई नहीं बता सकता है। सब यही कहेगा 2 तारीख को हो गया, 8 तारीख को हो गया, 13 को हो गया, 20 को हो जाएगा, अलान फलान ठिकान जवाब दे रहा है। लेकिन माय डियर, मैं बता दूं कि इस
केस का जो केस में अब फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है 56 कॉलेज को रिजल्ट देने के रिगार्डिंग, इसके ऊपर क्या ही कहें, कोई लिमिटेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस नहीं होता है, पूरे देश के केस रहता है, एक केस वहां पे नहीं होते। तो इतना जल्दी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाना, आपके अकॉर्डिंग चलना बहुत नामुमकिन है। और इस चक्कर में जितने भी स्टूडेंट रिजल्ट पा चुके हैं, उन लोगों को भी कोई मतलब नहीं बनता है रिजल्ट का। बस रिजल्ट देख लिए है, हाँ जान गए कि रिजल्ट मेरा आ गया, लेकिन ये नहीं तय कर पा रहा कि आगे प्रोसेस क्या होगा। दूसरी चीजें 22 से 23 जहां पे दूसरे स्टूडेंट का दूसरे राज्यों में जीएनएम, एएनएम इन सब का एग्जाम हो रहा है, वहीं एमपी में काउंसिल अभी इसका इनरोलमेंट नहीं करवा पा रही है। समझ सकते हैं, काउंसिल इतना भंवर में, इतना संकट में फंसा हुआ है कि स्टूडेंट तो महासंकट में है। अब काउंसिल जो है, ये अप्रैल आधा बीत चुका है लगभग, और अभी तक 22 से 23 सेशन का इनरोलमेंट तक नहीं हुए हैं। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जो इनरोलमेंट एग्जाम से 4-5-6 महीना पहले हो जाता है, वह अभी तक जो है नहीं हो पाया है। और दूसरे स्टेट में, कई एक स्टेट में एग्जाम हो रखे हैं, कई एक स्टेट में एग्जाम प्रोसेस में है, 1-2 महीने में एग्जाम, 1 महीने में एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन एमपी में अभी इनरोलमेंट नहीं हुआ है। समझ सकते हैं। तो ये सब एक महासंकट है नर्सिंग के स्टूडेंट पर, जिससे 22 से 23 से स्टूडेंट तय नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा आगे होगा भी या नहीं होगा। असमंजस की स्थिति उनमें बनी हुई है कि मेरा एग्जाम 22 से 23 के लिए होगा भी या फिर नहीं होगा। बहुत सारे डाउट है नर्सिंग के स्टूडेंट के मन में, बहुत सारे शक है। अब इन सब चीजों पर न कोई ध्यान देता है, बस स्टूडेंट पैसा दे चुका है, बेचारा फंस चुका है, अब क्या ही कर सकता है, मोहरा बन के अपना नच रहा है। बहुत लोग तरह तरह के स्टूडेंट सवाल करते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, तो क्या ही कह सकते हैं। मैं एक आपको बता दूं, इन्फ्लुएंसर के तौर पर जो भी चीजें कहिए, हमें जितना जानकारी होता है कोशिश करते हैं एग्जैक्ट बताएं, बट इन सब मामलों में क्या ही बताएं। कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कब क्लियर हो जाएगा, कितने दिन में क्लियर हो जाएगा, कितना जल्दी हो जाएगा, इस पर तो कहना बेवकूफी है। अब जो आपको कॉलेज कहता है 2 तारीख, 8 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख हो जाएगा, वो कॉलेज तो खुद अस्वस्थ नहीं है। समझ सकते हैं। तो इन सारे मामलों में बहुत एमपी में महासंकट है नर्सिंग के स्टूडेंट पर। अब जो बीएससी नर्सिंग पर संकट था, वह धीरे धीरे संकट जीएनएम की तरफ आ रहा है, और जीएनएम वालों पर भारी संकट मंडरा रहा है। मंडरा इसलिए रहा है क्योंकि रिजल्ट के लिए मामला जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और स्टूडेंट का रिजल्ट आया और का नहीं आया। अब और का नहीं आएगा तो जो जिनका आ चुका है उनका भी कुछ आगे नहीं हो सकता, सबका एक साथ होगा। तो ऐसे में संभावना की बाजार बहुत चलेगा, फलान तारीख आ जाएगा, चिलान को आ जाएगा। लेकिन समझिए 20 से 23 जीएनएम का कोर्स क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक वहां पे थर्ड ईयर का एग्जाम भी नहीं हुआ। थर्ड ईयर के एग्जाम छोड़िए, उसका सप्ली भी सेकेंड ईयर का नहीं हुआ, अभी तो आधा अधूरा रिजल्ट ही आया। कब रिजल्ट कंप्लीट होगा, कब सप्ली होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब उसका फिर थर्ड ईयर के एग्जाम लेगा, कब रिजल्ट देगा, यानी 23 का चीज 25 में जाएगा। तो इसका जवाबदेही कौन लेगा बताइए। डिप्लोमा कोर्स है, पैसा कराकर कॉलेज लेता है, काउंसिल सब लेता है और समय बर्बाद करता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो भारी संकट है नर्सिंग के स्टूडेंट पर एमपी में। अब इसको हैंडल करना पूर्ण स्टूडेंट के हाथ में, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आपका कॉलेज तो कुछ करेगा ही नहीं करेगा, सीधा वो अपना माथा पटक देगा। काउंसिल भी कुछ नहीं करने वाली है, और सरकार तो आप जानते हैं कान में तेल धर के वहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, और ये सारे चीजें हैं। अब यही है, आप लोग वेट कीजिए, वेट करते चलिए, जब भी होगा, जो भी होगा बताया जाएगा। अब ये कहिएगा कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, तो इस पर जो बताएगा कि फलाना तारीख चिलाना तारीख होगा, वो मूर्खता है। जब हो जाएगा, जितना जल्दी हो जाएगा, आशा कर सकते हैं कि जितना जल्दी हो जाए, बट संकट की बादल छाया हुआ है।
22 से 23 सेशन जीएनएम का वैसे ही कुछ पता नहीं चल रहा है। 20 से 23 जो एडमिशन लिया है उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि थर्ड ईयर कब तक फाइनल होगा। ये सारे संकट है, भारी संकट है। तो बाकी आप लोगों को क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।